नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपसह संयोजी यौगिकों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नाम लेकर आए हुए हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको IUPAC नाम जरूर बनने लगेंगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखें और IUPAC नाम को एक ही वीडियो में पूरा सीखें। आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IUPAC नोमेनक्लेचर, उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम। तो इसके लिए साथियों जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है हमने K4FeCN का होल 6, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है CuNH3 का होल 4SO4। इसमें होता क्या है कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या संकुल, हिंदी में संकुल बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और उसके साथ जो लिखा होता है वो होता है लीगैंड। और ये जो संख्या होती है लीगैंडों की संख्या, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। इसी प्रकार इसमें ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर जो लिखा होगा उसको संकुल कहेंगे, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसमें ये होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये उसके साथ जो जुड़ा होता है वो लीगैंड कहलाता है, और जो लीगैंडों की संख्या होती है उसको कहते हैं आप उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आइए कैसे इनके IUPAC नाम लिखे जाते हैं समझते हैं। सबसे पहले आपको ये जो लीगैंड लिखे हैं, लीगैंडों के नाम याद होना चाहिए। तो इनमें से ज्यादातर आपको याद हो जाते हैं, कुछ को याद रखना पड़ता है, तो याद रख लीजिए। अगर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये जैसे CN, ये लीगैंड है। अगर यही CN ब्रैकेट के बाहर लिखा हो तो फिर वो लीगैंड नहीं है, वो ऋणायन है। ऋणायन इंग्लिश में कहते हैं एनायन। इसी प्रकार जैसे ये NH3 है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो आप इसको लीगैंड कहेंगे। अगर यही NH3 बाहर लिखा होता, ब्रैकेट के बाहर लिखा होता, तो फिर वो लीगैंड की श्रेणी में नहीं आता। इसी प्रकार जैसे ये SO4 लिखा हुआ है, तो SO4 ऋणायन है, एनायन, इसका नाम होता है सल्फेट। SO4-2 ये क्या होता है, सल्फेट। यही अगर SO4 ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो ये लीगैंड बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो अब इसका नाम होगा सल्फेटो। सल्फेटो। अगर ये SO4 बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, तो नॉर्मल जैसा आप लोग वैसे पढ़ते हैं वैसे ही है, SO4-2 होता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट। तो अंतर समझिए कि अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तब वो लीगैंड है, अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो जो आप नॉर्मल पढ़ते आए हैं वही है। तो नॉर्मल इसका नाम क्या होता है, सल्फेट। अगर इसी को ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो वो लीगैंड बन गया। तो लीगैंड का नाम लिखने के लिए जो ई होता है इसके स्थान पर ओ लिख दिया जाता है, तो वो लीगैंड का नाम बन जाता है। जैसे सल्फेट, तो सल्फेट का लीगैंड अगर बन गया तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फेटो। इसी प्रकार आप NO3-, इसका नाम होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट यदि ये लीगैंड बन जाए तो लीगैंड के नाम में NO3-, अगर ये ब्रैकेट के अंदर कहीं लिखा हो तो ये लीगैंड बन जाएगा। और लीगैंड का नाम लिखने के लिए ई हटाकर क्या लगा दीजिए, ओ लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या बन गया, नाइट्रेटो। तो ज्यादातर तो याद रखना सरल होता है। इसी प्रकार आप CH3COO- ऋणायन है, इसका नाम एसीटेट, एसीटेट। और अगर ये लीगैंड की श्रेणी में आ गया, लीगैंड का नाम लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे आप, तो ई हटा के क्या लिख दीजिए, ओ, तो एसीटेटो। तो उसी प्रकार से आपको ये कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। H2O का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये उदासीन होता है, न्यूट्रल। तो H2O एक्वा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल, NH3 एमीन,
वैसे आपको पता है NH3 को बोलते क्या, अमोनिया, लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा तो क्या बन जाएगा, लीगेंड बन जाएगा। और लीगेंड का नाम लिखना है तो NH3 का नाम क्या लिखेंगे, एमीन। इसी प्रकार NH2 माइनस होता है, इसमें लीगेंड का नाम एमाइडो, NH-2 इमाइडो, CO3-2 कार्बोनेटो, SO4-2 सल्फेटो, NO3- नाइट्रेटो, H- हाइड्राइडो, O2- ऑक्साइडो या ऑक्सो, O2- परऑक्सो, C2O4- ऑक्जेलेटो, ये CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2 या इसी को शॉर्ट में EN लिखा जाता है, EN, इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन। C5H5N या इसी को PY लिखते हैं, इसका नाम है प्रीडीन। NH2CH2 COO- इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। CN- सबको पता है साइनाइड होता है, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो साइनाइड ई हटा के क्या लिखेंगे, O, तो नाम क्या बन गया, साइनाइडो। Cl- क्लोराइडो, Br- ब्रोमाइडो, I- आयोडाइडो। ये इस प्रकार से लिगेंड के कुछ नाम हमने लिखे हुए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आखिर लिगेंड के नाम लिखे कैसे जाते हैं। अब जब भी आप उपसय संयोजी यौगिकों के नाम लिखते हैं तो इनमें साधारण सा एक छोटा सा रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है, मतलब धनात्मक भाग लिखा जाता है। अब जब धनात्मक भाग लिखा जाता है तो जैसे ये आपके सामने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें अगर देखें तो आप सबको जानकारी है कि क्या होता है साथियों, प्लस। तो ये जो 4 लिखा हुआ है इसको आप उस तरफ ले जाइए, तो FeCN का होल 6-4 हो गया, तो धनायन और ऋणायन में तोड़ लिया। इसी प्रकार अगर यहां देखें तो CuNH3 का होल 4 SO4, तो साथियों SO4-2 होता है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, +2। तो धनायन और ऋणायन में तोड़ लिया। सबसे पहले कौन सा भाग लिखा जाता है, पॉजिटिव पार्ट, मतलब धनात्मक भाग लिखा जाता है। इसमें धनात्मक भाग केवल पोटेशियम है और इसमें धनात्मक भाग ये ब्रैकेट वाला है। तो सबसे पहले धनात्मक भाग ही आपको लिखना पड़ेगा। अब यदि ब्रैकेट वाला लिखना पड़े, ब्रैकेट वाला अगर लिखना पड़े तो उसमें सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखा जाता है, इसके बाद धातु का नाम लिखिए, धातु मतलब मेटल, मेटल का नाम लिखिए, और उसके साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिख दीजिए। यदि ब्रैकेट का माइनस है, ब्रैकेट वाले पर कौन सा आवेश है, माइनस, जैसे कि इसमें देखिए ब्रैकेट वाले पर कौन सा आवेश है, माइनस, इसमें तो ब्रैकेट वाले पर माइनस है नहीं। तो यदि ब्रैकेट वाले पर माइनस है तो सेम टू सेम यही रहेगा, बस यहां पर 8 लगाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं, इसके बाद धातु मेटल का नाम लिखते हैं, +8 लगा देते हैं और साथ में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिख देते हैं। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, सीधा सा सरल सा नियम बनाने का प्रयास किया है कि सबसे पहले धनात्मक भाग ही लिखना है। अब धनात्मक भाग में ब्रैकेट वाला भी हो सकता है, बिना ब्रैकेट के भी हो सकता है, तो सबसे पहले लिखना तो धनात्मक भाग ही है। अच्छा, धनात्मक भाग लिखने के बाद यदि आपको ब्रैकेट वाला लिखना पड़े, जैसे कि इसमें तो ब्रैकेट वाले लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें ब्रैकेट वाला लिखने की जरूरत पहले ही पड़ेगी क्योंकि धनात्मक भाग ही पहले लिखना है। तो ब्रैकेट वाला अगर लिखना पड़े तो उसमें सबसे पहले लीगेंड को लिखा जाता है, फिर मेटल धातु को लिखा जाता है, धातु का नाम लिखा जाता है और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या भी लिख देते हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या ध्यान रखना, यदि ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट पर माइनस का चार्ज है, माइनस का आवेश है, तो नियम तो वही लगाना है, सबसे पहले लीगेंड लिखना पड़ेगा, फिर मेटल धातु का नाम लिखना पड़ेगा और धातु के नाम के साथ 8 और लगा देना, बस इतना ध्यान रखना है जब इस पर माइनस आवेश हो तो 8 लगा देंगे और साथ में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखेंगे। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ये है, इसका नाम जब आप लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो साथियों Fe की ऑक्सीकरण संख्या x मान ली, प्लस Cn माइनस होता है, कितने Cn है, 6, तो 6 गुणा -1 बराबर कितना आवेश है, -4,
x माइनस के 6 बराबर माइनस का 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई साथियों 2 आ गई। अब नाम लिखते हैं, तो नाम लिखिए। तो सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाएगा। तो धनात्मक भाग हो गया पोटेशियम, इसके बाद इसको लिखना है। तो जब ब्रैकेट वाला लिखना पड़े तो उसमें लिगेंड को पहले लिखा जाता है। तो 6 को आप क्या बोलेंगे हेक्सा Cn। तो Cn का नाम देखिए, Cn माइनस होता है, नाम है साइनाइडो। तो साइनाइडो हो गया। Fe, अच्छा ये ब्रैकेट वाला कैसा है माइनस, तो धातु का नाम ये तो आयरन है, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा 8 लगाना पड़ेगा। तो आयरन 8 हो जाएगा। तो आयरन 8 नहीं लिखते हैं, यहाँ फेरेट लिखते हैं, फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी सेकंड, तो यहाँ पे फेरेट सेकंड। ये हो गया आपका IUPAC नाम। धनात्मक भाग पहले लिखा, इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ता है लिगेंड को, तो लिगेंड को लिखा, मेटल धातु को लिखा, ऑक्सीकरण संख्या लिख दी, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में। अब अगर आप विचार करें कि अगर धातु के नाम में मेटल के नाम में 8 लगाना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका नाम क्या लिखना है। जैसे अगर Cr लिखा है तो इसको आप क्रोमियम लिखेंगे, लेकिन अगर इसके साथ 8 लगाना है तो क्रोमेट बन जाएगा। Fe है फेरेट बन जाएगा। Al एल्यूमिनियम है एल्यूमिनेट बन जाएगा। 8 लगा के बता रहे हैं आप लोगों को, क्रोमेट, फेरेट, एल्यूमिनेट, जिंकेट, प्लेटिनेट, भाई प्लेटिनम है 8 लगाएंगे, प्लेटिनेट, Ag सिल्वर होता है तो सिल्वर में 8 लगाएंगे तो सिल्वरेट, ये नहीं लिखना है, अर्जेंटेट, क्या लिखेंगे इसको अर्जेंटेट। और भी बहुत सारी धातुएं हैं, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, Hg मरकरी है मर्क्यूरेट। तो अगर ब्रैकेट माइनस आवेश लिए हुए है तो साथ में धातु के नाम में क्या लगाना है 8 लगाना है। क्रोमेट, फेरेट, एल्यूमिनेट, जिंकेट, प्लेटिनेट, अर्जेंटेट, कोबाल्टेट, मर्क्यूरेट, इसी प्रकार से लिखते जाते हैं। आइए और आगे देखते हैं, जैसे कि इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, तो धनात्मक भाग लिखेंगे, लेकिन धनात्मक भाग भी कौन वाला है ब्रैकेट वाला है, तो लिखते हैं। तो जब भी ब्रैकेट में लिखना पड़े तो लिगेंड को पहले लिखा जाता है। तो लिखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना हो गया X प्लस 4 गुणा NH3 पर कभी कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता है, तो आवेश कितना हुआ 0, तो 0 रखेंगे, बराबर में कितना 2, X बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई। अब जब आप नाम लिखेंगे लिगेंड को पहले लिखिए टेट्रा, 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा, NH3 का नाम एमीन, Cu। अगर इसमें 8 लगाना पड़ता, यहाँ पे तो नहीं लगाना है क्योंकि ब्रैकेट अगर माइनस का होता तो आप क्या लगाते 8, और अगर यहाँ 8 लगाते तो इसका नाम लिखना पड़ता आपको क्यूपरेट। इसका नाम क्या लिखना पड़ता क्यूपरेट। अभी तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, तो अभी तो कॉपर, तो कॉपर हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, SO4-2 क्या होता है सल्फेट। देखिए IUPAC लिखना बहुत सरल होता है, अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से अच्छे से समझ लेंगे देख लेंगे तो आपको गारंटेड IUPAC नाम बनने लगेंगे जो बोर्ड परीक्षा में या अन्य एग्जामों में आते हैं। टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा देखें NiCO का होल 4, ये है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ना तो कुछ आगे लिखा है ना कुछ पीछे लिखा है, यहाँ तो धनायन और ऋणायन में तोड़ लिया था,
यहाँ धनायन और ऋणायन में तोड़ लिया था, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनायन और ऋणायन में इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, ना आगे है ना पीछे। तो एनआई की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, एक्स मान लिया, प्लस 4 गुणा सीओ, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पर कभी कोई आवेश होता ही नहीं है, तो कितना हो गया, 0 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0, इसका आ गया 0। ठीक, अब जब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लीगेंड का नाम, 4 को क्या बोलोगे, टेट्रा। सीओ का नाम, सीओ का नाम कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल हो गया। निकेल, निकेल हो गया, साथ में ऑक्सीकरण संख्या 0। सबसे पहले लीगेंड का नाम आपको लिखना है, लीगेंड का नाम लिखने के बाद मेटल धातु का नाम लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या लिख देना। यदि इस ये जो ब्रैकेट है अगर इस पर माइनस चार्ज होता तो आप धातु के नाम में क्या लगाते, 8, तो निकेल के नाम में जब 8 लगाते तो निकिलेट हो जाता। क्या नाम हो जाता है इसका, निकिलेट, जो कि यहाँ पे कुछ है नहीं। हमने आपको बताया जब ब्रैकेट माइनस का हो, चार्ज कितना हो, माइनस का, तब धातु के नाम में आपको 8 लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि किसके नाम में 8 लगाने से उसका नाम क्या होगा। तो आप भी ध्यान रखिए, जैसे यहां लगाते 8 तो क्यूपरेट बनता, यहां लगाते 8 तो निकलेट बनता। इसी प्रकार और अगर देखें तो K3Al C2O4 का होल थ्राइस, ये लिखा हुआ है। इसका आयुपेशी नाम लिखते हैं, देखिए साथियों, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, हो सकता है पेपर में आपके इस प्रकार से पूछ ले, AlOX का होल थ्राइस, ये OX का मतलब होता है साथियों ऑक्सलेट, C2O4-2 होता है, तो ये लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में OX भी लिखा हो सकता है, तो आप समझ जाइएगा यही लिखा हुआ है, ऑक्सलेट बोलते हैं इसको। अब देखिए इसको धन और ऋण में अलग करेंगे तो K प्लस होता है, 3 यहां जाएगा तो Al C2O4 का होल थ्राइस, यहाँ पे माइनस का 3। अब आप Al की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, प्लस 3 गुणा C2O4 क्या होता है, -2 होता है। देख लीजिए यहाँ से C2O4 क्या होता है, -2, तो इसकी C2O4 की कितनी हो गई ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बराबर में -3, x ऋण 6 बराबर -3, तो x बराबर 3। इसका मतलब Al की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3 आ गई। अब नाम लिखते हैं, सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, तो धनात्मक भाग लिखा, पोटेशियम, इसके बाद लीगेंड को लिखिए, ट्राई, 3 है तो ट्राई, और इसका C2O4-2 लीगेंड क्या नाम होता है, आक्जेलेटो। यहां देख लीजिए C2O4-2 आक्जेलेटो, 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 ये हो गया आक्जेलेटो। इसके बाद ट्राई आक्जेलेटो एल्यूमिनियम, और साथ में ये कैसा है देखिए माइनस का है, तो एल्यूमिनियम के साथ क्या लगाएंगे आप, 8 और लगाएंगे, तो नाम क्या बनेगा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, 3। फिर से देख लीजिए, धनात्मक भाग पहले लिखा, नियम का पालन कर रहे हैं, धनात्मक भाग लिखा। इसके बाद अगर ब्रैकेट वाला लिखना पड़े तो सबसे पहले लीगेंड को लिखा जाता है, तो लीगेंड ट्राई ऑक्सिलेटो, और ब्रैकेट का माइनस का है तो धातु के नाम में 8 लगाएंगे, तो एल्यूमिनेट थर्ड हो गया नाम। इस प्रकार से इनके आयुपीएसी नाम लिखे जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे अब देखिए साथियों,
टाइप 2 के अंतर्गत इस प्रकार के IUPAC आते हैं। इनमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो देखिए जब आप इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहला काम धनायन और ऋणायन में तोड़ेंगे इसको, तो धनायन और ऋणायन में तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ये टूटा हुआ है। दूसरा वाला ये है, इसको जरूर आपको तोड़ना पड़ेगा। तो Cl क्या होता है साथियों, माइनस का, Cr Cl2En का होल ट्वाइज Cl माइनस का, तो ये अपने आप प्लस का, धनायन और ऋणायन में तोड़ लिया। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x प्लस 3 गुणा En की कितनी होती है साथियों, 0, बराबर में कितना है 3, तो बराबर में 3। En देखो आप, En ये लिखा हुआ है, En का सूत्र ये होता है CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। आप देख पा रहे होंगे इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो कितना होगा 0। और इसका लीगेंड का नाम क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। यहां देखिए x बराबर आ गया 3 आ गया। अब जब आप नाम लिखेंगे तो नाम लिखते हैं, सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, धनात्मक भाग, धनात्मक ही है। अच्छा, इसके साथ कुछ लगा भी नहीं है, तो जब भी ब्रैकेट वाला लिखना पड़ेगा तो लीगेंड लिखते हैं। तो लीगेंड आप लिखेंगे तो इसका नाम होता है En का एथिलीन डाइएमीन, और यहाँ 3 लगा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, ट्राई। तो यहाँ ये ध्यान रखना, इसलिए इसको टाइप 2 के अंतर्गत आपको समझाया जा रहा है। यदि किसी लीगेंड के नाम में, जैसे एथिलीन डाइएमीन, यहां डाई आ गया, ये लीगेंड का नाम ही है एथिलीन डाइएमीन, तो 3 को आप क्या लिखते हैं, ट्राई लिखना पड़ता है यहां। लेकिन रूल कहता है यदि लीगेंड के नाम में डाई, ट्राई या टेट्रा लिखा हो, जैसे कि इसमें डाई लिखा हुआ है, डाई, ट्राई या टेट्रा लिखा हो, तो दोबारा जैसे यहां 3 था तो उधर ट्राई लिखना था आपको, तो दोबारा डाई, ट्राई या टेट्रा नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं उसको देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी लीगेंड के नाम में पहले से डाई या ट्राई या टेट्रा लिखा हो, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एथिलीन डाइएमीन इसका नाम ही होता है, तो दोबारा डाई, ट्राई या टेट्रा नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ 3 था तो यहाँ ट्राई लिखना था आपको, तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो जब अगर डाई लिखना पड़े, अगर यहाँ ट्वाइस 2 लिखा होता तो आप यहाँ डाई लिखते, तो डाई के स्थान पर लिखेंगे बिस। यहां 3 लिखा है तो 3 को क्या लिखते हैं, ट्राई, लेकिन ट्राई ना लिख के लिखेंगे ट्रिस। अगर यहां 4 लिखा होता तो आप क्या लिखते, टेट्रा, तो टेट्रा नहीं लिखते, टेट्रा के स्थान पर क्या लिखते, टेट्राकिस। डाई के स्थान पर बिस लिखेंगे, ट्राई के स्थान पर ट्रिस लिखेंगे, टेट्रा के स्थान पर टेट्राकिस लिखेंगे। तो साथियों यहां आपको क्या लिखना था, ट्राई, लेकिन ट्राई ना लिख के क्या लिखेंगे, ट्रिस, तो ट्रिस लिख दिया। तो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, फिर कोबाल्ट, थर्ड। अब इसके साथ कुछ लिखा तो है नहीं, ये वास्तव में आपको यौगिक कंपाउंड थोड़ी दिया था, ये क्या दिया था, आयन दिया था, आयन, तो लास्ट में आप आयन लिख दीजिए, आयन। फिर से आप देख लें, सरल है। लीगेंड का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, तो लीगेंड के नाम में डाई आ रहा है, तो अगर होल ट्वाइज हो, होल थ्राइज हो, होल 4 हो, तो दोबारा डाई, ट्राई या टेट्रा नहीं लिखेंगे, तो डाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, बिस, ट्राई के स्थान पर क्या लिखेंगे, ट्रिस, और अगर यहाँ 4 होता तो आप टेट्रा लिखते, तो टेट्रा नहीं लिखेंगे, टेट्रा के स्थान पर क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। तो ये लिखा ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ये हो गया। इसको देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया, तो x प्लस 2 गुणा Cl क्या होता माइनस, तो इस पर -1 आवेश हो गया, प्लस 2 गुणा En पर कोई आवेश नहीं होता, 0, बराबर में कितना, प्लस 1 हो गया, x -2 बराबर 1, x बराबर 3, इधर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 3।
अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है तो धनात्मक भाग ही लिखेंगे सबसे पहले। धनात्मक भाग में ब्रैकेट वाला है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लीगैंड। तो ये भी लीगैंड है, ये भी लीगैंड है। इसका नाम आपको पता, क्लोराइडो, सी से चालू हुआ। अल्फाबेटिक में ABCD के क्रम में क्लोराइडो की स्पेलिंग सी से चालू होगी। और इसका नाम होता है एथिलीन डाईएमीन, ई से चालू होगा। तो आप देख लीजिए किसको पहले लिखना पड़ेगा, इसको आप पहले लिखें कि इसको आप पहले लिखें। तो ABCD के क्रम में लिख देते हैं। तो जैसे कि ये इसका नाम ई से चालू होगा, एथिलीन डाईएमीन, और इसका नाम क्लोराइडो, सी से चालू होगा। तो सबसे पहले वर्णमाला में ABCD अल्फाबेटिक में सी पहले आएगा तो इसको पहले लिखा जाएगा, इसको बाद में लिखेंगे। लिखते हैं, डाई क्लोराइडो हो गया, डाई क्लोराइडो। फिर इसका नाम लिखेंगे तो EN का जब नाम लिखेंगे तो एथिलीन डाईएमीन, मतलब लीगेंड के नाम में डाई शब्द आ रहा है। तो यहाँ ये जो होल ट्वाइज है इसको डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिस। तो बिस एथिलीन डाई एमीन, ये लीगेंड का नाम हो गया। फिर क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड Cl- क्लोराइड, ये इस प्रकार से देखिए, ये Cl अंदर लिखा हुआ है तो लीगेंड है, तो आपने इसका नाम क्या लिखा, क्लोराइडो। ये बाहर लिखा हुआ है तो नॉर्मल है, ऋणायन, तो इसको वैसे ही अपन लोग बोलते हैं क्लोराइड, तो नॉर्मल नाम लिखा है क्लोराइड। इसका ध्यान रखना है कि लीगेंड का नाम जब अंदर लिखा होगा ब्रैकेट की तब है वो लीगेंड, तो लीगेंड का नाम लिखना है, नहीं तो नॉर्मल नाम लिखना है। तो नॉर्मल नाम तो इसका क्लोराइड ही होता है। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, सबसे पहले ये दोनों लीगेंड हैं, पहले किसको लिखा जाएगा, ABCD के क्रम में, तो डाई क्लोराइडो, बिस एथिलीन डाईएमीन, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये हो गया इस प्रकार से। आगे देखिए, देखिए साथियों, इसको देखें, ये टाइप 3 के अंतर्गत इसको रखा गया है कि ये, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसलिए इसको अलग से टाइप 3 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये भी लीगेंड है, ये भी लीगेंड है, और ये दोनों लीगेंड हैं, ये दोनों भी क्या हैं, लीगेंड है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और ये धातु है, मेटल है, Fe। तो इस लीगेंड में और इन दोनों लीगेंड में क्या फर्क है, ये वाला जो लीगेंड है वो धातु से जुड़ा हुआ है, और ये वाला लीगेंड जो है, ये दोनों लीगेंड ये डायरेक्ट दो धातुओं से जुड़े हैं। ये दोनों लीगेंड आप देख पा रहे होंगे दोनों धातुओं से डायरेक्ट जुड़े हैं, तो इस लीगेंड को कहते हैं ब्रिज लीगेंड। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज लीगेंड, मतलब ये ब्रिज का काम कर रहा है, दोनों धातुओं को जोड़ने का काम ये कर रहा है, इसलिए इस लीगेंड को ब्रिज लीगेंड कहते हैं। और ये तो लीगेंड है, नॉर्मल लीगेंड हो गया। तो इन दोनों को लिखने के लिए अगर कोई ब्रिज लीगेंड आता है तो उसका नाम जब आप लिखेंगे तो उसके आगे म्यू लगा देते हैं, मतलब ब्रिज लीगेंड को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ब्रिज लीगेंड को किससे प्रदर्शित करेंगे आप, म्यू से। बाकी जैसा आप नाम लिखते रहे हैं वैसा ही लिखा जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रिज लीगेंड देखने में अलग दिखाई देता है, ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है सेतु, पुल, तो ब्रिज का काम होता है दोनों को जोड़ना। तो देखिए इधर से भी और इधर से भी ये जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका ब्रिज लीगेंड, और ये तो नॉर्मल लीगेंड है ही आपका, क्योंकि ये देखिए एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है, और ये इसको देखें दोनों तरफ से जुड़ा है, तो ये हो गए आपके ब्रिज लीगेंड। अब देखिएगा नाम लिखते हैं, सबसे पहले धनायन अलग करिए और ऋणायन अलग करिए। कैसे करेंगे देखो, H2O का होल 4 Fe OH OH Fe H2O का होल 4 SO4 क्या होता है साथियों, -2। अब अगर SO4 -2 होता है और ये होल ट्वाइज है तो कितना हो जाएगा, 4।
इस 4 को इस तरफ भेजेंगे तो ये ऋण का है, तो ये अपने आप काय का हो गया, धन का। तो धनायन और ऋणायन में तोड़ते बन गया आपको। एक बार पुनः देख लीजिए, SO4 -2 होता है, तो अगर SO4 -2 होता है, होल ट्वाइज है, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब -4 हो जाएगा जब इसको इस तरफ भेजेंगे, क्योंकि जब ये माइनस का है तो इस तरफ वाला धनात्मक होगा, धनायन होगा, तो -4 इस तरफ जाएगा तो +4 हो जाए। तो SO4 -2 होता है और इस तरफ 2 2 दूनी 4, तो इधर क्या हो गया, 4। अगर यहाँ SO4 के स्थान पर Cl होता, SO4 के स्थान पर Cl होता, तो Cl माइनस होता है, तो Cl माइनस हो जाता, और ये 2 माइनस माइनस मतलब -1 गुणा कराते 2 आ जाता, तो 2 को इस तरफ भेज देते तो कितना आवेश आ जाता, +2। अगर यहाँ Cl होता तो Cl माइनस, तो इस 2 को इधर भेज देते आप तो +2 हो जाता। अभी फिलहाल क्या है, -2 और होल ट्वाइज किया तो 4 हो गया, उस तरफ भेजा तो देखो +4। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, धातु की कितनी मानेंगे, X। तो देखिए H2O 4 × 0 प्लस FeX प्लस OH माइनस होता है, तो OH माइनस होता है, OH माइनस होता है तो -1 -1 प्लस Fe फिर से X प्लस 4 × H2O पर आवेश कितना, 0, बराबर में कितना लिखा है, प्लस के 4। हल करिए, x और x 2x -2 बराबर 4, 2x बराबर 6, x बराबर 3 हो गया। Fe पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई साथियों, 3। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले धनात्मक भाग, तो देखिए ये है इतना धनात्मक भाग, अब इसको लिखते हैं, लिखिए। तो धनात्मक भाग में ब्रैकेट वाला है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को। चालू करते हैं पीछे से, टेट्रा, टेट्रा, H2O का नाम एक्वा, फिर यहां आयरन, थर्ड, फिर इसको लिखेंगे, ये कौन से लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड को म्यू से प्रदर्शित करेंगे। OH माइनस होता है, और OH माइनस लिगेंड का नाम होता है, वैसे नॉर्मल नाम देखें तो OH माइनस को आप बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। OH माइनस क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हाइड्रोक्साइड, ई हटा के क्या लगाएंगे, O, हाइड्रोक्साइड। और अगर ये लिगेंड है तो ई हटा के आप क्या लगाएंगे, O, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो। तो ये OH माइनस का नाम क्या हो गया साथियों, हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो इसका भी नाम, हाइड्रोक्साइडो इसका भी नाम, तो कितने हो गए, डाई हाइड्रोक्साइडो। तो लिखेंगे आप म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। फिर इसके बाद लिगेंड टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, आयरन थर्ड, आयरन थर्ड हो गया, फिर इसका नाम सल्फेट। दोबारा देख लीजिए इसको। सबसे पहली बात, ये टाइप 3 के अंतर्गत हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि अलग से इसमें क्या याद रखना है, तो इसमें ये याद रखना है कि ये ब्रिज लिगेंड है। कैसे पहचाना, ये 2 धातुओं से, 2 मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रिज लिगेंड है, और इसका जब आप नाम लिखेंगे तो आगे म्यू लगा देंगे। ठीक, अब नाम लिखा आपने तो टेट्रा एक्वा आयरन, इधर देखिए टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, म्यू 2 बार है तो डाई हाइड्रोक्साइडो। फिर इसको नहीं लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, लिगेंड को, तो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, लास्ट में सल्फेट लिख गया। इसके बाद एक टाइप और इसका बचता है, उसको भी देखिए।
देखिए साथी, टाइप 4 के अंतर्गत हमने इसको रखा हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 बड़े ब्रैकेट हैं, मतलब कह सकते हैं 2 कॉम्प्लेक्स हैं इसमें, 2 बड़े ब्रैकेट। अभी तक आपने जितने भी नाम सीखे उसमें एक ब्रैकेट होता था, एक बड़ा ब्रैकेट, मतलब एक कॉम्प्लेक्स होता था, एक संकुल होता था। इसमें आपके 2 ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट। तो इनका यूपीएससी कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आप इस पे गौर करें, राइट साइड वाले में ध्यान से देखिएगा साथियों, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट हैंड के राइट साइड के बड़े ब्रैकेट, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो अंदर लिखा होता है उसको संकुल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो राइट साइड के जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें जो मेटल है, धातु है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या मानते हैं, निकालना नहीं है, मानते हैं। तो इसकी माना Ag की 1, ये क्या है? माना। इधर Pt की 2, क्या हुई? माना। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सेकंड मानी, इसकी 3 मानी। अब आपको कैसे पता चलेगा? आप सुन लीजिए, Ag वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए मानना किसको है? राइट साइड वाले की, राइट साइड वाले की। तो Ag वाले में 1 मानना है, क्योंकि आप सभी को पता है Ag प्लस ही होता है, Ag प्लस होता है। तो Ag प्लस होता है तो Ag की 1 ही मानी जाएगी। इसके बाद इधर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो इसकी 2 मान लीजिए। याद रखने का ये सरल तरीका है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो 6 का आधा 3, 6 का आधा कितना हो गया? 3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपने 3 मानी। इस प्रकार से याद कर लीजिए, आसानी से याद रहेगा। लेकिन मानना किस तरफ की है? राइट साइड वाले की ही मानना है आपको। तो मानना बिल्कुल सरल है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 लिखा है, तो 2 का आधा कितना हो गया? 1। वैसे Ag प्लस ही होता है, तो Ag प्लस होता है तो 1 मान लिया। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, या उसी को कहते हैं उपसय संयोजन संख्या 4 है, तो 4 का आधा कितना होता है? 2। इसकी 2 मान लीजिए। इधर 6 लिखा हुआ है, तो 6 का आधा 3, तो इसकी 3 मान ली। ठीक, मानने के बाद अब अपन को यहाँ की निकालना पड़ेगी। तो अगर यहाँ की निकालना पड़ेगी साथियों, तो देखिए ये पूरा यौगिक है, ये पूरा क्या है? पूरा यौगिक है। तो अगर इसकी निकालना है आपको, तो सबसे पहले इस पूरे की x मान लीजिए, पूरे की x मान ली। तो जब पूरे की x मानी, बहुत ध्यान से समझिएगा, x हो गया प्लस Ag की कितनी है? 1 प्लस 2 गुणा Cn क्या होता है? -1। तो -1 बराबर में पूरा यौगिक है, कोई आवेश नहीं है इस पर, तो बराबर में कितना होगा? 0। भाई पूरा यौगिक हो गया। जैसे अगर कहीं लिखा होता Na2CO3, तो इस पूरे पर कोई आवेश पूछे तो कोई आवेश है क्या? नहीं। बराबर में कितना होगा? 0। इसी प्रकार पूरे पर कोई आवेश तो है नहीं, तो बराबर में कितना होगा? 0। इसको आपने हल किया तो x ये 1 कहां से आ गया? 1 है इसका, ठीक है ना। x ये पूरा x है, 1 ये हो गया, प्लस 2 गुणा -1 बराबर 0। तो x धन 1 ऋण 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब इस पर कितना आवेश हो गया? प्लस का 1, प्लस का 1। अब इस Ag की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, Ag की। तो मान लिया y, Ag की क्या मान लिया आपने? y प्लस 2 गुणा NH3 पर 0 आवेश होता है, बराबर कितना आ गया? प्लस 1। y बराबर कितना आ गया? 1। मतलब Ag की इधर भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 1। एक की मानना है, दूसरे की निकालना है। आपने इसको माना था, इसकी आपने निकाली है। अब आप आसानी से IUPAC नाम लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि इसमें आपको समझा दिया, इसका सीधे नाम लिख के बताएंगे आप लोगों को। एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से,
जब भी दो बड़े ब्रैकेट वाला क्वेश्चन हो, पूरा यौगिक एक ही है, उसमें दो बड़े ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो जो राइट वाला होगा उसमें मेटल मतलब धातु की ऑक्सीकरण संख्या अपन को माननी पड़ेगी। तो कैसे मानेंगे? तो जो समन्वय संख्या होती है उसका आधा कर दिया करें। तो इधर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 1 मान लिया, 4 है इधर तो 2 मान लिया, 6 है तो 3 मान लिया। इसके बाद जब मान लिया, अब इस पूरे की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या x मानी, पूरे की। तो जब पूरे की x मानी तो x ये हो गया +1 +2 गुणा -1 बराबर 0। तो x का मान निकल आया, पूरे पर आवेश पता चल गया। अब इस Ag की निकालना है, तो Ag को y माना, तो y +2 गुणा 0 बराबर 1, तो y की भी निकल आई। अब नाम लिखना चालू करते हैं, तो नाम लिखिए। देखिए जब आप नाम लिखेंगे तो आपको भी पता है सबसे पहले कौन सा भाग लिखा जाता है, धनात्मक भाग लिखा जाता है। तो धनात्मक भाग ब्रैकेट वाला है, तो उसमें लिगेंड को लिखिए, डाई डाई NH3 एमीन Ag सिल्वर ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट हो गया। अब इधर आइए, जब ये प्लस का है तो ये अपने आप काय का होगा, माइनस का ही होगा। भाई ये धन का है तो ये काय का होगा, माइनस का। ब्रैकेट वाला है तो सबसे पहले लिगेंड को लिखिए, डाई साइनाइडो। और अगर ये माइनस का, भाई ये प्लस का है तो ये 100% माइनस का ही होगा। अब कोई के सर कितना माइनस का होगा, तो ये अगर प्लस का 1 है तो ये अपने आप माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम ये आपको ये समझा रहे हैं, ब्रैकेट माइनस का है तो धातु के नाम में क्या लगाना पड़ेगा, 8। तो इसका नाम हमने बताया था आपको अर्जेंटेट, अर्जेंटेट अर्जेंटेट। और रोमन में ऑक्सीकरण संख्या कितनी, फर्स्ट। लिखना सरल है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, नाम हो गया। इसको देखिए, सबसे पहले आपका काम क्या, पूरे की ऑक्सीकरण संख्या क्या मानेंगे आप, x मानेंगे। x प्लस इसकी कितनी है, 2 प्लस 4 गुणा Cl की -1 बराबर में 0। तो x धन 2 ऋण 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2। कितना आवेश हो गया, 2। लिख लीजिए ना, यहां से कितना आएगा, x का मान 2 आ गया। अच्छा, अब इसकी निकालिए, तो इसको मान लिया y प्लस 4 गुणा NH3 और आवेश 0 होता है बराबर 2, बराबर 2। y बराबर कितना आ गया, 2। इस पर कितना आ गया, 2। y इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट मानी थी, कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। अब नाम लिखना चालू करते हैं। जब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले धनात्मक भाग ही लिखा जाता है, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड, फिर इसका नाम। ये अगर धन का है तो ये अपने आप काय का होगा, माइनस का, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकेंड। लिखना सरल है। लास्ट इसको भी देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये जैसे हुआ, तो आपने इसको पूरे को क्या मान लिया, x। तो x धन 3 ऋण कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि Cn माइनस होता। तो x धन 3 ऋण 6 बराबर 0। तो x बराबर 3, इस पर कितना आवेश आ गया, 3। अब इसको आप क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो अगर y मानेंगे तो y प्लस 6 गुणा 0, 0 ही हो गया क्योंकि NH3 पर 0 आवेश होता है। तो y धन 0 बराबर 3, तो इस पर कितना आवेश आ गया, 3 आ गया। अब नाम लिख लीजिए। तो नाम जब लिखेंगे
हेक्सा, 6 को क्या बोलेंगे आप? हेक्सा। NH3 एमीन। क्रोमियम, क्रोमियम। थर्ड, ये प्लस का है तो ये अपने आप माइनस का होगा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। कोबाल्टेट, थर्ड। हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सा साइनाइडो 8 लगाना पड़ेगा, कोबाल्टेट थर्ड। इस प्रकार से ये आपको IUPAC जितने टाइप के भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो और इससे आपको जानकारी प्राप्त हुई हो और लगा हो आपको कि हाँ हम IUPAC बनाना सीख गए हैं, तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों तक भी पहुँचाएं, जिससे आपने अगर लाभ लिया हो तो अन्य को भी, दूसरों को भी लाभ मिले। धन्यवाद।